हेलो गाइस, तो पास्ट की नेक्स्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पास्ट की सीरीज का थर्ड सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो उसकी पहचान होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस हम कैसे पहचानते हैं? तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि आता है, तो वो जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम अफर्मेटिव में जो रूल है वो कैसे पुटअप करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं पत्र लिख चुका था। I had written the letter. I had written the letter. अब इसमें जो had है वो हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि सारे ही जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ had ही लगता है। इसमें कोई भी सिंगुलर प्लूरल का कोई भी फंडा नहीं है, इसमें आपको केवल had ही लगाना है सारे ही सब्जेक्ट में। तो नेगेटिव का रूल क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम खाना नहीं खा चुके थे, या हमने खाना नहीं खा लिया था, तो वी हैड नॉट ईट की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, वी हैड नॉट ईटन द फूड। अब आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो सबसे शुरू में आ जाएगी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो आपको लगाना कंपलसरी है। क्या तुम पत्र लिख चुके थे? क्या तुम पत्र लिख चुके थे? या ये भी हो सकता है क्या तुमने पत्र लिख लिया था, वो भी पास्ट का परफेक्ट का ही होगा। तो यहां पर क्या आएगा? हैड यू, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन द लेटर। मैं आपको साथ में इसी सेंटेंस को चेंज करके इसलिए बता रही हूँ कि कभी आपको सेंटेंस लिया है दिया है में भी आ जाता है, कभी चुका है चुका था चुकी थी में भी आ जाता है। तो फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अरे ये तो चुका था चुकी थी आएगा तभी वो पास्ट परफेक्ट होगा। तो नहीं, यदि उसमें लिया था दिया था आएगा तब भी पास्ट का परफेक्ट होगा, और चुका था चुकी थी आएगा तब भी वो पास्ट का परफेक्ट ही होगा। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। अब यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाता है तो क्या हो जाएगा इसका रूल? हैड स्टार्टिंग में, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्या राम पाठ याद नहीं कर चुका था? या फिर ये भी हो सकता है क्या राम ने पाठ याद नहीं किया था? तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैड राम नॉट लर्न द चैप्टर या लेसन और क्वेश्चन मार्क। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इन चारों रूलों से बना सकते हैं। WH फैमिली का भी आप यदि सेंटेंस आ जाए तो WH फैमिली सबसे शुरू में आ जाती है, सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और बाकी सेम एज इट इज रहता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा और आप लोग अप्लाई करें
और भी सेंटेंस बनाए, इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई सेंटेंस आता है या आप एग्जाम्पल किसी बुक में से ले ले और आप उसको बनाने की कोशिश करें। लेकिन उसके साथ साथ आपको इसमें वर्ब की फॉर्म्स भी याद करनी पड़ेंगी, तीनों फॉर्म आपको आनी चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हैं। सपोज आपने ये पूरा सेंटेंस बना लिया लेकिन आपकी वर्ब की फॉर्म गलत है तो वो पूरा सेंटेंस ही गलत माना जाएगा। तो इसलिए आप लोग डेली 5-5 वर्ब याद करेंगे तो आपको पूरे साल में काफी सारी वर्ब याद हो जाएंगी, कुछ भूलेंगे कुछ याद करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको याद हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को ये वीडियो सेंड करें तो जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और भी ग्रामर में या और भी चीजों में भी